नवीन जैद हमारे साथ खास बातचीत में। पहले लाइन से थोड़ा सा दूर रहते थे ये, अब लाइन से मात्र ही 4 कदम, ये पीछे ये मैं बैठा हूँ, ये लाइन नहीं है मेरे पीछे, 4 कदम चलते ही। पहले तंबू में रहते थे, अब ये बीपीएल क्वार्टरों में आ गए हैं रोहतक में। तो सबसे पहले खुद ही बीपीएल में रहते हैं। अब बीपीएल के लोगों की बातचीत नहीं करें तो नाइंसाफ़ी होगी, सबसे बड़ी बात होगी। पानी नहीं है या सड़कें नहीं है या लाइट नहीं है, किस चीज़ की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। थोड़ी बहुत है समस्याएं, जो साफ सफाई का है, थोड़ा तार तूर नंगे पड़े हाथ है, मतलब न्यो है भाई, किसी ने तार के भी लपेटना होते तार के लपेट लो। अभी आप सड़क पे नहीं दिखा दे रहे, मुद्दे खत्म हो गए हैं बच्चों के, या आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, या सैनी साहब आपको बड़े अच्छे लगते हैं, या खट्टर साहब के ज़माने में ज़्यादा मुद्दे होते थे, या खट्टर साहब से आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी कि 9 साल तक आपने उनको ठंडा पानी नहीं पीने दिया, तसल्ली से बैठने नहीं दिया। मेरा किसी से कोई खट्टर साहब से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थी नहीं, मुद्दे थे, मुद्दों के लिए लड़ता था। मेरा कोई उनसे कोई मेरा प्लॉट थोड़ी दाब रहा था खट्टर साहब, या मान लो सैनी साहब ने कोई मेरे को प्लॉट थोड़ी दिया है। अगर भी मैं ना बोलूँगा, मैं तो अभी भी बहुत बोल लूँ, अभी भी बहुत कहूँ। और तो खैर मेरा क्या कर सके, सरकार कैसे कर सके है, और तो कुछ है नहीं भाई। मेरे तो कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई कंपनी तो है, ट्रक मेरे चलते नहीं कि उनके चलान कर देंगे ये, और ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि मेरे को डरा सकें। भाई मेरा जेल में गिर सकें, गिर के देख लिया, मेरे पे केस कर सकें, वो इतने ऑलरेडी चल रहे हैं। 1-2 हम बरी हुए हैं, और लाग जाएंगे, और पुराने दाब रहे होंगे, कुछ न कुछ और ला देंगे। तो मेरा तो काम रुका मारना, लोगों को जागरूक करना, मेरा और कोई काम नहीं है। मैं तो लोगों को कहता हूँ, नौजवानों को खासकर, कि अपराध, नशे और नेताओं से बचो। डरण वरण का तो खैर आप यमराज भी नहीं डरते, और तो सौदा है किसी का, सरकार वरकार का कोई सौदा। रवि आज़ाद की तरफ से लोग कहते हैं भाई झूठा फंसा दिया गया, अब लड़की पक्ष की तरफ से कहते हैं भाई इन्होंने चलो मामला दबाने की कोशिश की, पुलिस ने कहा गुमराह करने की कोशिश की, तो इस वो उधर हर्ष शिकारा के सरकार के खिलाफ बोलते थे, मतलब ये बातें चल रही हैं। तो इस देखो, पहली बात तो ये है कि जब आप आर्या में शर दोगे तो शर तो फूटेंगे, एक बात। और जब कोई भी लड़ाई लड़ोगे तो इन चीज़ों से डरने का तो कोई मतलब। जब आप खेल के ग्राउंड में आओगे तो चोट भी लगेगी, और कोई चोट जाने के भी मार दे, अपने आप भी लग जाए। मैंने कहा कि आदमी को हर तरह से साफ सुथरा रहना पड़ता है। और अब केस हैं तो उन केसा तक डरना के भागना होगा। सही किया गलत किया ये तो न्यायालय के हाथ में, ना तो मेरे कहने से कोई सही होता है ना कोई गलत होता है। जो आवाज़ उठाओगा उसके तो सरकार तो रगड़ेगी, तो आदमी को साफ सुथरा रहना पड़ेगा। अब केस तो यार मेरे पे भी इतने लाग रहे हैं, मैं हर केस पे, हर कोर्ट की तारीख पे कल की मार रहूंगा तो उसका कोई समाधान नहीं है। और इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है कि भाई केस हो गया, जेल में जाना पड़ेगा, लठ लगेंगे। मेरे के कितने लठ लग रहे हैं यार, कितने जेल में भी जा लिए, केस भी भुगत रहे हैं। क्योंकि जिनकी जो समस्याएं हैं, आपको किसी विपक्ष पे, किसी नेताओं पे, किसी उनसे भरोसा नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। मेरा तो देखो एक सीधा पादरा फार्मूला यो है, क्योंकि नेता लोग तो नेता ही होते हैं। आज से जो 20 साल पहले कांग्रेस थी, सारी बीजेपी है आज वह। तो नेता नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये सारे 2-2, 3-3 पार्टी बदल रहे हैं 20 साल में, 2-2, 3-3 लोग आई बदल रहे हैं, कुछ ऑफिशियल बदल रहे हैं, कुछ अनऑफिशियल बदल रहे हैं। हम अपने 20-25 साल के 44 साल के हुए हैं, अपनी जिंदगी में अपने एक स्टैंड पे खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम रोहतक में मौजूद हैं, और हमारे साथ खास मेहमान सड़क का सीएम। लेकिन हम अब बीपीएल सड़क का सीएम है, बीपीएल श्रेणी में आ गए हैं। बीपीएल कॉलोनी में रहते हैं, और बीपीएल कॉलोनी रेलवे लाइन के बिल्कुल सटके। नवीन जैद हमारे साथ खास बातचीत में। पहले लाइन से थोड़ा सा दूर रहते थे ये, अब लाइन से मात्र ही 4 कदम, ये पीछे ये मैं बैठा हूँ, ये लाइन नहीं है मेरे पीछे, 4 कदम चलते ही। पहले तंबू में रहते थे, अब ये बीपीएल क्वार्टरों में आ गए हैं रोहतक में। अब इनका सफ़र बड़ा लंबा रहा है, बीपीएल में आते आते तंबू छोड़ के बीपीएल में। अब आगे कहाँ जाएंगे, सारी बातचीत करेंगे, कई विषयों पे बातचीत होगी। प्राहुर की ज़मीन है, नवीन जैद ने, आपको सभी को पता है, जैसे भी बुलडोजर लेके पहुँचे, खाली हुई। अब वहाँ पे हलचल नहीं हुई। उसके बाद बड़ा मंदिर बनवाने की घोषणा नवीन जैद ने की थी कि देश का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा प्राहुर में, परशुराम जी का। लेकिन अब तक वहाँ जैसा था वैसा ही वो जगह पड़ी है। और भी कई विषय हैं। खट्टर साहब को इन्होंने 9 साल तक ठंडा पानी नहीं पीने दिया, सड़कों पे रहे, बच्चे आगे, कभी नवीन जैद आगे। अब ये साइलेंट मोड में हैं, क्या वजह, क्यों? नवीन जैद कहीं थक गए हैं, हार गए हैं,
या फिर सरकार से डरने लगा है, या फिर सैनी साहब के जो काम है बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, यानी कि अभी कोई मुद्दे ही नहीं रहे इनके पास, ये भी बातचीत करेंगे। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। राम राम जी, राम राम। नवीन जी, सेहत अभी सही है? थोड़ा बीच में बीमार चल रहे थे आप। हाँ भाई, ऐसा है, सेहत अपने न्यू है, काम चलाऊ है। बाकी आपने ये सड़क का सीएम कह गए पटड़ी पे ला दिए, पटड़ी पर आप बताओ 4 कदम दूर है, अगला तो कदम पटड़ी पे लौटना पड़ा सीधा, और वो लौटा नहीं जा तो इस समय क्या करवा दे नवीन जी, शायद ही क्यों करवाओगी सगेल, आगे पटड़ी पे लौटना पड़ा, पटड़ी के सारे चले जाओ जिसा चल जाओ है थोड़ा तो बहुत। बीपीएल में रहते हैं, कैसी व्यवस्था है बीपीएल? पहले बीपीएल की बातचीत करेंगे। तंबू से बीपीएल में आ गए, आपका थोड़ा सा ट्रेंड सरकार ने बढ़ा दिया, तो यहाँ बीपीएल में लाइट पानी व्यवस्था आप रहते हैं? सबसे पहले ये जानूंगा, इन लोगों की 300 क्वार्टर हैं बीपीएल श्रेणी के, और रोहतक में हम मौजूद हैं, तो सबसे पहले खुद ही बीपीएल में रहते हैं। अब बीपीएल के लोगों की बातचीत नहीं करें तो नाइंसाफी होगी, सबसे बड़ी बात होगी। पानी नहीं है, या सड़कें नहीं है, या लाइट नहीं है, किस चीज़ की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? जानेंगे जी, यहाँ रहते हैं क्या हाल बेहाल है? ऐसा है, देखो इस देश के 80% लोग बीपीएल ही है, हम तो बीपीएल में रहते हैं। मेरे ख्याल में ये तो रिकॉर्डेड बात है कि 80 करोड़ लोग तो 5-5 किलो नाज ले हुए हैं, तो वे भी बीपीएल है, मैं भी बीपीएल होगा, के प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं ये तो। और व्यवस्था सही है? हाँ ठीक है, अपना की उसमें सही गलत की है, अपना छाते है भाई, अपना बतेरी खुली जगह है, लाइट सड़क इतनी ग्रीनरी है, पेड़ हैं, साथ में फाटक है, रेल आती जाती रहे दिखती रहे, ये लाडोत रोड पे ही है, ठीक है, कोई मतलब ऐसी वो ना है, मतलब न्यू है कि थोड़ी बहुत है समस्याएं, जो साफ सफाई का है, थोड़ा तार तूर नंगे पड़े हाँ है, मतलब न्यू है भाई, किसी ने तार के भी लपेटना होता तार के लपेट लो। हाँ है, वो देखेंगे, अभी एप्लीकेशन वगैरह दी है। पानी तो ठीक ठाक आ जाए, पानी बिजली पानी का तो खैर है, बाकी जैसा होता है बीपीएल मैनेजमेंट उसाए हो रही बात सेक्टर तय वो है नहीं भाई, कोई अरबपति करोड़पति रहते हो तो फिर तो हो जावे। बाकी न्यू है कि भाई चलता रहा, कुछ न कुछ रोड है पर याद है कि रेल आ गई, आपने जिक्र ही किया था। तो ये ट्रेन बिल्कुल नज़दीक हमारे पीछे से गुजर रही है, देख लीजिए, और अक्सर पता नहीं कितनी ट्रेन आती है जाती है यहाँ से सारे दिन, और रात को भी शायद ही नवीन जी सोते होंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है। नवीन जी, ज़्यादा नहीं आती, 5-7 ताव हैं, रात ने तो बेरा भी नहीं पटता, ज़्यादा रोड़ा करती को ना। अच्छा नवीन जी, अब हम बातचीत करेंगे, अभी आप सड़क पे नहीं दिखा दे रहे, मुद्दे खत्म हो गए हैं बच्चों के, या आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, या सैनी साहब आपको बड़े अच्छे लगते हैं, या खट्टर साहब के ज़माने में ज़्यादा मुद्दे होते थे, या खट्टर साहब से आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी कि 9 साल तक आपने उनको ठंडा पानी नहीं पीने दिया, तसल्ली से बैठने नहीं दिया, और 1000 मुद्दे आगे खड़े रहते थे आपके पास, पता नहीं कितने बच्चे सड़कों पे आपके पीछे हज़ारों की संख्या में रोज़ नए नए प्रदर्शन करते थे, कहीं आप जंगली बॉय बन के आ जाते थे, वो टार्जन फिल्म वाले, कभी आप भैंस पे बैठ के आ जाते थे, कभी आप सेहरा बांध के आ जाते थे, और मिमिक्री करते थे खट्टर साहब की, बहुत अच्छी खासी, सबको सबने देखा होगा। अब क्या बात है, सैनी साहब के दिल लग गए आपसे नज़दीक? पता है क्या है लांबा साहब, आप लोगों की जो मेमोरी है ना, आपकी नहीं, वो सबकी मेमोरी, सब लोगों की जो मेमोरी है वो बहुत छोटी है, भूल जाते हैं लोग। सरकार ने करीब 1 साल होया 1 साल होया, नवंबर मतलब मान लो, चलो ना 1 साल मानो, हाँ, 13 महीने हो गए। इस 13 महीने में भी मैं जितनी बार चुनाव घोषणा हुई थी, मैं तो आपको ध्यान होगा तो चुनाव जब चल रहा था मैं तो तभी भी बच्चों को लेके घूम रहा था, 25,000 नौकरियां मिली, उसके बावजूद भी अलग अलग जगह प्रोटेस्ट किया है, आवाज़ उठाई है, और मैं 15 दिन भी 20 दिन भी अपना चुप हो जाऊं तो आप लोगों को लगता है कि वो तो घना बैठ गया। हालांकि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है विपक्ष की। पिछले 1 साल में किसी भी मुद्दे पर कौन सड़क पर उतरा है, कितनी बार लड़ा है, अब आप वही भी कंपैरिजन करोगे ना आप, तो आपने पता चल जाएगा। अब मैंने तो शेर व शायरी में हाउस चलता है संसद, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरा किसी से कोई खट्टर साहब से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थी नहीं, मुद्दे थे, मुद्दों के लिए लड़ता था, मेरा कोई उनसे कोई मेरा प्लॉट थोड़ी दाब रहा था खट्टर साहब, या मान लो सैनी साहब ने कोई मेरे को प्लॉट थोड़ी दिया है,
अगर भी मैं ना बोलूँगा, मैं तो अभी भी बहुत बोल लूँ, अभी भी बहुत कहूँ। हाँ ठीक है, अब नई नई सरकार बनी है, हमारी जितनी कैपेसिटी है उतनी उस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। आप ये कह सको, ये ठीक है भाई, जो सक्रियता उस टाइम पे थी वह नहीं है, तो वो हमने अपने साधन देखने पड़ते हैं। अपना तन भी मन भी धन भी, थोड़ा तन मन धन से थोड़े बोधे हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो थोड़ा इसने ठीक कर ले होंगे, थोड़ा तन भी मजबूत हो जाए, थोड़ा मन भी, थोड़ा धन भी हो जाए, जब लड़ा जाएगा। ये वो वैसे तो लड़ा नहीं जा, सरकार से लड़ने के लिए तो आपको साफ सुथरा रहना पड़ता है। एक बात तो ये मुझे 2 नंबर के काम करने लग जाएगा तो और कि मैं सरकार तो तोड़ देगी, मतलब सरकार थोड़ी चालन दिया रहे। अब और तो खैर मेरा क्या कर सके, सरकार कैसे कर सके है, और तो कुछ है नहीं भाई। मेरे तो कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई कंपनी तो है, ट्रक मेरे चलते नहीं, उनके चलान कर देंगे ये, और ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि मेरे को डरा सकें भाई। मेरा जेल में गेर सकें, गेर के देख लिया, मेरे पे केस कर सकें, वो इतने ऑलरेडी चल रहे हैं, 1-2 हम बरी हुए हैं, और लाग जाएंगे, और पुराने दाब रहे होंगे, कुछ न कुछ और ला देंगे। तो मेरा तो काम रुका मारना, लोगों को जागरूक करना, मेरा और कोई काम नहीं है। मैं तो लोगों को कहता हूँ, नौजवानों को खासकर, कि अपराध, नशे और नेताओं से बचो। लोग सब ये कहते हैं ना नौजवानों को, राजनीति में और राजनीति। मैं कह रहा हूँ सामान्य घर के बालकों को बचना चाहिए, अपने पढ़ाई पर, अपनी सेहत पर फोकस देना चाहिए। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा समय है, ट्रक घर भरे हैं रुपया के, तो करो राजनीति। तो मेरा तो इसमें, क्योंकि मेरा जो पिछले 20 कह लो, 25 कह लो, 26 साल हो गए मैंने ये काम करते, तो भाई साहब 20 साल तो कैसे भुगतते हो गए मैंने। तो डरण वरण का तो खैर आप यमराज भी नहीं डरते, और तो सौदा है किसी का, सरकार वरकार का कोई सौदा ना। नवीन भाई, चलो आप आवाज़ उठाते रहे, कई साल से आवाज़ उठा रहे हैं, फिलहाल हम बातचीत करें। किसान कहीं न कहीं केस पे केस दर्ज कर रही है सरकार, चाहे वो रवि आज़ाद का मुद्दा हो, चाहे हरस शिकारा का मुद्दा हो, एक रोहतक का और नया वो था। तो इनको विषय में आपका कुछ कहना है क्या? क्योंकि जिस तरीके से केस दर्ज हुए हैं, क्योंकि किसान रवि आज़ाद की तरफ से लोग कहते हैं भाई झूठा फंसा दिया गया, अब लड़की पक्ष की तरफ से कहते हैं भाई इन्होंने चलो मामला दबाने की कोशिश की, पुलिस ने कहा गुमराह करने की कोशिश की, तो इस वो उधर हरस शिकारा के सरकारी खिलाफ बोलते थे, मतलब ये बातें चल रही हैं। तो इसको देखो, पहली बात तो ये है कि जब आप आर्या में सिर दोगे तो सिर तो फूटेंगे, एक बात। और जब कोई भी लड़ाई लड़ोगे तो इन चीज़ों से डरने का तो कोई मतलब, जब आप खेल के ग्राउंड में आओगे तो चोट भी लगेगी, वो कोई चोट जान के भी मार दे, अपने आप भी लग जाए। मैंने कहा कि आदमी को हर तरह से साफ सुथरा रहना पड़ता है। और अब केस हैं तो उन तक के साथ की डरना के भागना हो है, सही किया गलत किया ये तो न्यायालय के हाथ में, ना तो मेरे कहने से कोई सही होता है ना कोई गलत होता है। तो लेकिन आपसे इसलिए पूछा, बारीकी से नजर रखते हो पूरे हरियाणा की हर चीज के ऊपर, तो इस अपने कैसे कर सकूं मैं, तो ये तो मैं बता रहा हूँ भाई, जो आवाज उठाओगा उसके तो सरकार तो रगड़ेगी, तो आदमी को साफ सुथरा रहना पड़ेगा। अब केस तो यार मेरे पे भी इतने लाग रहे हैं, मैं हर केस पे, हर कोर्ट की तारीख पे कल की मार रहूंगा तो उसका कोई समाधान नहीं है। और इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है कि भाई केस हो गया जेल में जाना पड़ेगा, लठ लगेंगे। मेरे केवरे कितने लठ लग रहे हैं यार, कितने जेल में भी जा लिए, केस भी भुगत रहे हैं। लेकिन ये आपको देखना पड़ा, ये तय करेगी न्यायपालिका, मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं। और ये तो मैं सबको कहता हूँ ना भाई, आम घर के बालक उनको सबको मैं यही बात कहूँ, भाई इन आर्या में कुछ नहीं दरिया है, दूर रहो। ये काम है विपक्ष के, जनप्रतिनिधि हैं, आज करीब 40 MLA हैं जो विपक्ष में हैं, काम तो उनका है लड़ाई लड़ने का। फिर विपक्ष की बात आ गई, मैं कई बार आपसे बातचीत करता हूँ, आपकी नजर में विपक्ष है, 40 MLA हैं, आवाज उठाते हैं, आपको क्या लगता है? आवाज नहीं है, दो आपस में गाड़ दुपड़ करना ही ना, और कुछ नहीं। आवाज उठाने का मतलब लंबा सब मैं आपको बताऊं, आवाज उठाने का मतलब ये होता है कि मुद्दा इशू होता है क्या है। आवाज तो वहीं पे मतलब फैल हो जाती है जब हमारे झाल दो रहे लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं, वहीं खत्म है कि इन लोगों के पास नहीं जाते। दूसरी बात ये है कि आवाज उठाना ये नहीं है कि मैंने आज ही आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, मैंने इंटरव्यू बोल दी, मैंने फेसबुक पर लाइव आ गया, मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाल दी, मैंने एक ट्विटर कर दिया, ट्वीट कर दिया और कुछ कर दिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये आवाज उठाना नहीं है। अगर यही आवाज उठाना है तो फिर मारते फालतू उठानी है तो कोई है ही नहीं। आवाज उठाने का मतलब है आप लोगों के पास पैसा है, पब्लिक है, लोग हैं, आप लोग सड़क पे उतरिए, सरकार पे दबाव बनाइए।
ये क्या दबाव है? या तो यार कोई भी कर देगा, आज के दिन फोन सबके हाथ में, यो फोन है अपना, ले कुछ भी कर दे, हम भी करते हैं यो काम। तो हमारे पास तो भाई इतना पैसा नहीं, हमारे तो रहता पब्लिक नहीं, हमारे तो रहता साधन संपन्न सिस्टम है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि जब तक आप सड़क पर नहीं उतरते हो, रुक के तो मारने पड़ेंगे। अब विपक्ष क्यों नहीं करता मुझे नहीं पता। भाई मेरे तो रहते इतने आदमी हो, इतने एमएलए हो, मैं तक हो ना जीने दूंगा सरकार ने, सरकार बराबर में चल रहे, क्योंकि लोगों को समस्याएं हैं। वो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले लो, आप हल्के लेवल पर ले लो, आपकी बिजली की है, पानी की है, सड़क की है, नौकरी की है, नशे की है, कानून व्यवस्था की है, इतनी समस्याएं हैं। आप उस समस्याओं को लेकर घेरो ना। अब मैं देखूं वो बना रखा, वो क्यों यार, वो जी तो नाच गाना देखने जा रहे हैं, विधानसभा का वो बना रखा, के चल मुशायरा के कह रहे हो, शायरा ना पा के है ये बात। अरे आप पहली बात तो मैं ये मानता हूं, वो जो संसद की, जो विधानसभा की जो आपकी जगह है, वो आवाज उठाने की है, लेकिन वो सिर्फ वो नहीं है, सड़क उससे बड़ी है। सड़क की ताकत संसद से बड़ी ताकत आज भी है। आप कोई भी मतलब इशू होता है, अब अलग अलग चीजा पे क्या हो, क्या हो पे इकट्ठे करके आदमिया ने बोला यो मुद्दा वो मुद्दा, फद्दू फद्दू बाता में के कोई टेस्ट आओ भाई साहब, दूसरा वो नु का इसने नु कर दिया। आप सड़क पे आपकी प्रेजेंस किस मुद्दे को लेके महत्वपूर्ण ये है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने इतनी बड़ी रैली कर दी, सभा कर दी, आपने आपका प्रदर्शन है वो किस इशू को लेके है। सरकार ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे हम साल में, तो 40,000 तो बनाए है ना, जो 25,000 30,000 जो नौकरी दी गई थी वो तो पिछली रुकी ओट थी, ठीक है। अब 5,000 पुलिस वाली ही निकली हैं। अब बात है कि इस 2 साल में 80,000 वैकेंसी तो भरनी चाहिए। तो जो बालक है उस चीज के लिए देख रहे हैं, और मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जिनकी जो समस्याएं हैं, आपको किसी विपक्ष पे, किसी नेताओं पे, किसी उनसे भरोसा नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। मेरा तो देखो एक सीधा पादरा फार्मूला यो है, मेरा कोई ये फार्मूला मैं नहीं मानता कि भाई आप किसी के ऊपर डिपेंड रह गया, किसी नवीन जैन या किसी और फलाना दिखड़ा के ऊपर डिपेंड रहोगे। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। हमारे साथ नवीन जैन ने खास बातचीत में सड़क के सिम की संज्ञा दी थी, लेकिन बीपीएल कॉलोनी में आ गए हैं। तो सड़क पे तो आ गए उसी हम जी सड़क पे आ गए बीपीएल कॉलोनी में। अब प्राहुर की बातचीत भी जरूरी है, क्योंकि प्राहुर का मुद्दा बड़ा जबरदस्त चला था उस समय, और प्राहुर की बातचीत करें तो जैसे भी बुलडोजर लेके, फरसे लेके नवीन जैन ने कई बार आमना सामना, और वहाँ पे काफ़ी पुलिस और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चली थी, कम से कम 6 महीने 12 महीने तक लगातार। अब इन्होंने एक बड़ी सभा भी की थी उस समय, उसमें हम भी गए थे, और नवीन जैन ने उसमें यह भी कहा था, ये परशुराम जो भगवान है, देश का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा यहाँ पे, और ये प्रतिमा सबसे बड़ी होगी भगवान परशुराम की। लेकिन उस सभा को गए भी 12 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं नवीन जैन की, ना तो वो प्रतिमा इतनी बड़ी बन पाई, ना वहाँ कोई मंदिर की एक ईंट लग पाई। अब नवीन जैन ने वादा किया था, हम तो उस समय साथ थे, तो क्या मसला चल रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे ये, या फिर करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर और नेता कहीं बीच में आ गए इस वजह से बैकफुट पे है। नवीन जी क्या कहेंगे, सभी जानना चाहते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि जो जमीन थी वो गांव वालों की नहीं, मेरी तो थी नहीं, गांव वालों की थी। जमीन 500 करोड़ की है, हमने लड़ाई लड़ी और सारे सभी बिरादरी के भाइयों के साथ मिलकर फरसे ठाए थे, और वो जमीन सरकारों के 2 सरकारों के कब्जे से उससे छुड़वाई थी। जो बात आप कह रहे हो हमने जरूर कही थी, मैं उस बात से वो नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा पिछली बार बाबा जी की कृपा से वहाँ पे एक परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया था, सरकारी था वो, मंत्री जी ने मनवाया था, और वहाँ पे उन्होंने सारी वो घोषणाएं करी थी, काम करेंगे। पहले आपका भी तो मना था, उसका बाद में था, पहले आपका था उससे। लो ना भाई जी, हमने तो ईंट ला रखी है, आपने देखे नहीं के ऊपर से, आपने भी किए थे। मन कर रखा है, मैंने तो एक कर रखा है। मेरा तो सपना था, और वो मेरा वादा नहीं है, वो समाज का वादा, वो सबका वादा, मेरा नहीं है। मैं क्यों हूँ भाई, मेरे तो एक इच्छा हो तो मैं अपना घर है ना बना लूंगा यार। जब सभा थी जोश से अलावा युवा बुजुर्ग, इतना जोश उस सभा में मैंने देखा था। है वो जोश जज्बा, हमारे जो वो लोग थे वो किसी के हुए नवीन जैन का वो जोश कम हो गया, या उनके साथ हजारों लोग खड़े थे उस समय सभा में, और वो जोश के साथ उनका खत्म हो गया जोश, जो अच्छे खासी संख्या में लोग जोश खत्म हो जाए, उनका नहीं हुआ, और वो मेरे लिए नहीं ले आए थे, वो
अपने ज़मीर के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने जुनून के लिए, भगवान परशुराम के लिए आए थे। एक बात मैं वही बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे अनाउंसमेंट सरकार मुख्यमंत्री के स्टेज से हुई है, वहाँ मंत्री जी ने की है। हमने तो फिर भी वहाँ पे एक स्थापित कर रखा, फरसा है, वहाँ पे त्रिशूल है, स्थापित है। आप कह रहे हो ना एक भी ईंट नहीं लगी, उड़ा गणी नहीं तो 50,000 ईंट जरूर लाग रही है। लेकिन वादे बड़े नहीं बड़े थे, मैं नहीं भाग रहा उस बात से मेरे भाई। लेकिन जब एक बात बताओ, जब वहाँ पे आके मंत्री, सामाजिक और भी समाज के भी लोग, सरकार भी आके नु कहे कि हम यो काम करेंगे, तो ठीक है करो। अब मैं मान ले कोई चीज करने लग जाए, फिर सरकार ने ये तो रोक के है भाई, मैं नहीं रोक रहा किसी को, करो, बढ़िया बात है। मेरा तो अकेला कोई भगवान परशुराम मेरा तो है नहीं है, एक बिरादरी का भी नहीं, मैं तो मानता नहीं। जो लोग ने कहा रखियो तो बामणा कहा भगवान है, और जो ब्राह्मण ये बात मांगे, पंडित मानते हैं ना महाराज है, तो वो भी तुच्छ है। ये तो सबका भगवान है, ये तो विष्णु का अवतार है। नहीं कब्जे में मैं तो बिलीव नहीं करता भाई। हम तो जिस चीज को बिलीव करते हैं तो मैं तो ये मानता हूँ सब क्यों है, भगवान, देवी देवता, संत, महात्मा, क्रांतिकारी, ये किसी जात बिरादरी धर्म के उसमें आते ही नहीं है। तो मैं अब जाके उड़ा, हमने तो वो चीज कर दी, अब हम करने लग गए, दो तो वहां मूर्ति नहीं बनाएंगे भाई। जब वहां पर सरकार के लोग खड़े हो गए, नेता लोग, समाज के लोग, उन्होंने कहा हम करवाओगे, तो उनने देख बनेंगे ना, मंदिर बनेगा ना, कॉलेज बनेगा ना, 2 मेडिकल बनेंगे वहाँ पे, बनना तो एक ही। नहीं मेरा तो सिर्फ यही था कि भाई यहाँ पे भगवान परशुराम की प्रतिमा 121 फीट की स्थापित होनी चाहिए, और वो इसलिए होनी चाहिए कि वहाँ पे एक, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा है, उस जमीन में, उस जगह से एक एनर्जी आई थी कि मतलब सामाजिक भाईचारे की भी बात कर लो, सामाजिक जागरूकता की बात कर लो, और सरकार से लड़के ली थी वो एक युद्ध ही था। आप सोचो, अब मेरी तो आदत को ना, मैं FIR होगी, मैं दाड़े मारे कर रोने लग जा, हाय रे मर गया रे, मैं हाय रे मर गया, मेरे पे कोर्ट केस हो गया रे, अरे तारीख भुगतूं, क्या करूं मैं बताओ। मैं एक बात और चलो मान लेता हूँ, अगर वो नहीं तो फिर नवीन जैन जो वादी के स्टेज से नवीन जैन तैयार है। बिल्कुल मन्ना से अपने किडनी काम की रही तो किडनी बेचनी पड़ो चाहिए भाई, लोग आते मांगना पड़ो, क्योंकि जुबान दे रखी है, मर्द की जुबान हो, अगर औरत की, औरत दुनिया के सारी चीज़ों हैं, जुबान का खेल है। और मन समाज के पास जाकर से मन किससे दौरा क्यों करे जाकर कि मैं करना पड़ो, मन उसके लिए कुछ भी करना पड़ो जी। जो मैंने कमिटमेंट जिसको भी जो भी कर रखा मैं उसके लिए खड़ा हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि मेरी वजह से कल ने 1 मिनट लग गए गिनने, बेरा क्या कहेंगे, इसे ठेकेदार हैं, ये तुम्हारे समाज की बात कर रहे हो, और किसी की बात नहीं कर रहा। अगर हम तके बेरा क्या कर रहे हैं, इसने नाश कर दिया, तो अब तो मैं बीच में नहीं हूँ भाई, कितना मैं तो कितना कोई नाश नहीं कर रहा ना। 2.5 साल वेट करोगे? नहीं वो तो वेट कितना केवरा कितना करना पड़ जाए भाई। 14 साल तक इतना था, 14 साल तक जमीन कब्जे में तो थी, मन्ना तेन कहते उस टाइम पे फरशे ठवा दिए इसने, लोग आते नाश करवा होगा, केस करवा होगा, की होया भाई, मन्नत किसी का नाश नहीं करवाया। इस तरह रोहतक में 100 हैं समाज के, 100 करोड़ के आदमी, बनवा लो, बताओ कर लो ने, हैं ठेकेदार, जो 100 करोड़ ठेकेदार बने घूमे हैं, उनने कुछ नहीं, अपना घर बनने हो, अपने बाल बच्चे अपने उनका सेट करना हो, इनका बातें कुछ होया रहे, कहना कुछ होया करे मेरे भाई, मारे बस की वे चीजें हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए, हाँ नु होया करे, और ये और की समाज का इतना बड़ा भला हो जाए नहीं भाई, उस जमीन के वजह से कितना भला हो भाई ये बात है, अगर जगह बन जाए हाँ, तो बन जाए तो बताओ। एक बात है, जो चीज जा चुकी थी सरकार के, वह चीज आज समाज के पास है, उसकी अगर कोस्ट लगाओगे तो 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ लानी आता हो कोई, समाज तो तैयार है ना आज भी। समाज तो तैयार है, लेकिन समाज के ठेकेदार, समाज के जो नेता हैं, मैंने तो उस टाइम पे कही दिया, दो नेता में 1-1 करोड़ रुपए दो, सारे MLA MP बढ़ रहे हैं, कहे 8-9 है बामण है MLA, और कौन सा बोलता है भाई, सारे भरे पड़े हैं, ट्रक भरे पड़े हैं, करोड़ देंगे, क्या करोड़ हो गए, 9 मेरे ख्याल में, 2-3 मेरे ख्याल में सांसद भी हैं, वे भी करोड़पति अरबपति हैं। 11 करोड़ तक कटते ही ना हो गए, मूर्ति तो 11 करोड़ में 1 मिनट में खड़ी होगी, दो ने। अरे जब बात यह होगी, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कति नंगपति खकपति हूं, रोडपति हूं मैं तो। जब 1-1 करोड़ रुपए देंगे, मन ने कितने तक मैं इकट्ठा करके लाना पड़ो, 1 करोड़ रुपया मैं भी दे दूंगा। अब लोग को हो जाके, अब यो माइक उन कभी तलाया करो, हाड़ा ठीक है, समाज के नाम पे चुनावों के टाइम पे जात के नाम पे फलाना झगड़ा ये करना पड़ता है, सब कर रहे हैं, और अपना फिर सारे माड़ा ने समेट के वो फिर वो जात पात कुछ ना दिखती, जो उस टाइम पे हंडनिया हो ना, उस टाइम पे जो मेहनत करनिया हो है,
उन ना बूझता कुत्ता भी, क्योंकि नेता लोग तो नेता ही होते हैं। आज से जो 20 साल पहले कांग्रेस थी सारी बीजेपी है आज, वह है नहीं उड़े साले प्रेत है उड़े तक ये नाम है पंचकुला तो शुरू हो जा और उड़े पंचकुला ये कति काल का तो ले और उड़े रेवाड़ी चला जा। काल का कौन है? विनोद शर्मा जी की मिसिज है ना, पहले की थी कांग्रेस में थी वो। प्रेम रेवाड़ी इंद्रजीत जी कहाँ थे? कांग्रेस में थे ना। प्रेम ये और ये तो शाम कह ले प्रेम ये धर्मवीर जी कहाँ थे? कहाँ थे? किरण चौधरी कहाँ थी? अरविंद शर्मा कहाँ थे? शर्मा जी, जिंदल जी कहाँ थे? अरे नू तो बताते दो, ये पहला की थे रीब की थे। तो नेता नेताओं के चक्रा में मत पड़ो। ये सारे 2-2 3-3 पार्टी बदल रहे हैं 20 साल में, 2-2 3-3 लोग आई बदल रहे हैं, कुछ ऑफिशियल बदल रहे हैं, कुछ अनऑफिशियल बदल रहे हैं। हम अपने 20-25 साल के 44 साल के हुए हैं अपनी जिंदगी में अपने एक स्टैंड पे खड़े हैं। इसलिए किसी नेताओं की, इसीलिए मैं कहता हूँ अपराध, नशा और नेताओं से बच के रहो, दूर रहो, अपने स्वास्थ्य ध्यान रखो। नया साल है कि तो गऊ मिल जाता कर दो। अब जैसे गऊ माता का ही है, आप देखोगे माता है ना चुनाव के दौरान तो सारा ही फोटो आओगे। आज वो माता सड़क पे सर्दी में पोलोथीन खा कर मर रहे हैं, तो किस चीज की माता भाई? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी, समाज या सरकार की नहीं है? तो हमारे साथ ही नवीन जैन खास बातचीत जुड़े हुए थे। तो नवीन जैन के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि नवीन जैन जी जो बोलते हैं साफ सुथरा बोलते हैं और वो देसी भाषा में कहते हैं कि बिगर लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं हमेशा। तो इन्हीं सब बातों के साथ महमूना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।